यहाँ पर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा कैमला गांव में, जो कि गरोंडा विधानसभा का एक गांव है। और उसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गरोंडा विधानसभा को बहुत सी सौगातें भी देंगे, क्योंकि जो कार्य पिछले टर्म में जो चले हुए हैं उनके उद्घाटन है या शिलान्यास कुछ कार्यक्रमों के हैं, ऐसे 30 करोड़ रुपए के, वो भी देंगे। और मुख्य रूप से जो विषय यहाँ पर रहेगा वो किसान महापंचायत में जो 3 कृषि कानून हैं उसके ऊपर एक संवाद, एक चर्चा होगी, जिस पर मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे। दूसरे जो सीनियर लीडर आएंगे, चाहे वो धनखड़ जी हैं, चाहे कंवरपाल जी हैं, वो सभी अपनी बात को रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, जो कि 20 साल की लंबी मशक्क़त के बाद ये तीनों कृषि कानून बने हैं, चाहे उसके अंदर वाजपेयी जी की सरकार रही हो जब इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ था, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इन कानूनों को बनाने की दिशा में बहुत सा कार्य उस कांग्रेस सरकार के दौरान भी हुआ था। और उसके बाद मोदी जी की सरकार बनी है तो उसमें भी बहुत से काम आगे इस दिशा में बढ़े हैं। और आखिर में ये कृषि कानून तीनों बने हैं। और ये तीनों कृषि कानून इस कारण से भी ऐतिहासिक है कि लंबे समय तक एक ही दिशा में सभी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, सभी कृषि विशेषज्ञों ने, कितने ही मुख्यमंत्रियों के समूहों की बैठकें हुई, कितने ही जो राज्यों के कृषि मंत्री हैं उनकी बैठकें हुई, उनकी कमेटियों का गठन हुआ। और साथ साथ जो स्वामीनाथन आयोग, उसके अंदर भी इस तरह की बात उन्होंने भी ये सिफारिश की हुई है कि जब तक कृषि उत्पाद के बेचने के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे तब तक किसान को उचित दाम नहीं मिलेगा। तो ये एक नया विकल्प इन 3 कृषि कानूनों ने दिया है। पहला विकल्प जो है मंडी का, वो उसी तरीके से रहेगा, एमएसपी उसी तरीके से रहेगा। फिर भी अगर कोई किसान एफपीओ बनाकर, अपने समूह बनाकर एक नए तरह से खेती करके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अन्य किसी भी तरीके से वो सीधे अपने उत्पाद को कहीं बेचना चाहता है, तो उसको ये आज़ादी इस कानून के बनने से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक कानून है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ जरूर फैली हैं। बहुत से लोगों को इन कृषि कानूनों के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण वो भ्रमित हुए। और उसके अंदर एक गैर जिम्मेवाराना जो एक हरकत जो विपक्षी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को लिखा था कि जब वो सरकार अगर उनकी बनती है तो कृषि सुधारों से संबंधित जो कानून है उनको बनाया जाएगा। और आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यू टर्न लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेवाराना ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पाप भी है। क्योंकि इन्हीं कृषि कानूनों के चलते आने वाले समय में किसानों की तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और यही बात किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम भी कहा करते थे कि जब तक किसान अपनी जिनिस का भाव खुद तय करने की स्थिति में नहीं होगा, किसान का भला नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े हमारे किसान नेता रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भी समय समय पर ये बातें कही हैं। तो आज जब ये कृषि कानून बने हैं, मैं तो यही अपील करूंगा सभी लोगों से कि इन कृषि कानूनों को समझने की कोशिश करें और इसकी पूरी जानकारी लें कि किस तरीके से ये कानून किसानों के हक में है। सरकार ने पूरे तरीके से एक सुरक्षा इन कानूनों में किसानों को दी है। लेकिन लगातार